सीताराम। दुधेश्वर मंदिर का रहस्यमयी इतिहास। दिल्ली एनसीआर के मध्य गाजियाबाद में स्थित बहुत प्रसिद्ध मंदिर जो अपने आप में ही ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसको सभी श्री दुधेश्वर मठ के नाम से जानते हैं। स्वयंभू श्री दुधेश्वर नाथ शिवलिंग कई कलयुग में प्रकट सोमवार कार्तिक शुक्ल वैकुंठी चतुर्दशी संवत 1511 तदनुसार 3 नवंबर 1454 ई को हुआ था। इस दिव्य लिंग की तरह कलयुग में इसके प्राकट्य की कथा भी बड़ी दिव्य है। अभी श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर मठ मंदिर के 16वां पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी जी हैं। कलयुग के प्रकाट में पूर्व ग्राम्य क्षेत्र कैलाश का अप्रभ्रष्ट केला गांव श्री दुधेश्वर नाथ महादेव ज्योतिर्लिंग के निकट ही है। पुराणों में वर्णित हरनंदी आज भी पास ही बहती है, जिसे आज हिंडन के नाम से जाना जाता है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि भगवान दुधेश्वर अपने जिस भक्त पर अति प्रसन्न होते हैं उसे स्वर्ण प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऋषि विश्वेश्रवा और रावण को भी तो दुधेश्वर की पूजा अर्चना से ही सोने की लंका प्राप्त हुई थी। इतिहास गवाह है कि भगवान दुधेश्वर की कृपा और मठ के सिद्ध संत महंतों के निर्मल आशीर्वाद से लाखों लोग कष्टों से मुक्त पा चुके हैं। यह सिलसिला त्रेता युग से आज तक निरंतर जारी है। प्रसिद्ध उद्योगपति, समाज सेवी व धर्म प्रेमी और श्री धर्मपाल गर्ग के कर कमलों द्वारा प्राचीन दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार हुआ। दिव्य वास्तविक गाथा। निकटवर्ती गांव केला के गायों को चरवाहे टीले पर चराने के लिए लाते थे। गायों को चराने के लिए छोड़कर ग्वाले पेड़ों के नीचे विश्राम करते थे। टीले के निकट ही एक तालाब था, उससे गाय जल पिया करती थी। जब गाय टीले पर एक स्थान विशेष पर पहुंचती तो उनके थनों से स्वतः दूध टपकने लगता। यह बड़ी विचित्र बात थी, जिसकी और ग्वालों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन कभी न कभी तो किसी को ध्यान इस पर जाना ही था। हुआ यूं कि जब शाम को समय गाय अपने अपने मालिकों के घर पहुंचती तो उनका दूध निकालने का उपक्रम किया जाता, तो कई गायें बिल्कुल दूध नहीं देती थी तथा उनके बहुत कम दूध देती थी। जब किसी ने किसी गाय के साथ ऐसा होता पाया तो चर्चा शुरू हुई। चर्चा में सबसे पहली बात तो यह कही गई कि चरवाहे की करतूत हो सकती है। गायों के घर पहुंचने से पहले ही उनका वह दूध निकाल लेते हैं। लेकिन सभी लोग इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर चरवाहे पिद्दियों से नगरवासियों की गाय चराते आ रहे थे और कभी किसी की ऐसी शिकायत नहीं मिली। लगातार चर्चा के बाद यह निर्णय हुआ कि हो ना हो चरवाहे ही गाय का दूध निकाल कर पी जाते हैं, इसीलिए उन्हें धमकाया जाए ताकि वे अपनी हरकत से बाज आए। इस विचार के साथ ही गांव वालों ने ग्वालों को धमकाया, तुम गायों को दूध निकाल कर पी जाते हो, ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आती? गाय के दूध की चोरी जैसा पाप क्यों करते हो? ग्वालों ने कहा, हम कसम खा रहे हैं, गाय का एक बूंद दूध भी हमने आज तक नहीं निकाला। हम ऐसा लांछन मत लगाएं, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। इस पर नाराज गाँव वालों ने कहा, अगर तुम निर्दोष हो, अगर तुम निरपराध हो, तो अगर तुम्हें सच्चे हो तो फिर कौन गायों का दूध निकाल कर ले जाता है? बताओ। देखो भाई, इस सारे मामले में दोष तुम्हारा ही बनता है। अब यह जिम्मेदारी भी तुम्हारी है कि खुद को निर्दोष साबित करो। दूध चुराने वाले को हमारे सामने लाकर खड़ा करो। चरवाहे थे तो बिल्कुल निरपराध निर्दोष, मगर मामला उन्हें ही सुलझाना था। उन्होंने इस बात की चिंता सताने लगी कि इस झूठ से आरोप की कैसे मुक्ति पाई जाए, कैसे गाँव वालों को अपने निर्दोष होने का विश्वास दिलाया जाए। ग्वालों ने परस्पर विचार विमर्श किया और निर्णय किया कि सभी ग्वाले गाय चराते समय पूरी तरह से सजग और सतर्क रहेंगे। निर्णय के अनुसार समस्त ग्वाले दिन भर चौकस रहते, पेड़ों के नीचे बैठते जरूर मगर सोते नहीं। उन्होंने इस बात का पता लगाना शुरू किया कौन उन्हें बदनाम करने के लिए नीच हरकत कर रहा है। एक दिन अचानक ग्वालों ने देखा कि गाय इधर उधर चरती रहती हैं तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही टीले के ऊपर एक स्थान पर विशेष पर पहुंचती हैं तो उनके थनों से दूध स्वतः ही चूने लगता है। कुछ को गायों के थनों से तो बकायदा दूध की धारा ही बहने लगती है। जैसे ही गाय उस स्थान विशेष से अलग हटी, उनके थनों से दूध टपकना बंद हो गया। इस अनोखी घटना को देख सभी चरवाहे हतप्रभ रह गए। यह महान आश्चर्यजनक घटना थी। चकित ग्वालों को एक बात की तसल्ली हो गई कि अब उन पर लगा दूध चोरी का लांछन हट जाएगा। शाम को लौटकर चरवाहों ने गाँव के गायों के मालिकों को उक्त घटना के बारे में बताया तो सभी ने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। गाँव वालों ने ग्वालों से
कहा कि तुम एक झूठ को छिपाने के लिए अब दूसरा झूठ बोल रहे हो। ऐसी मनगढ़ंत कहानी किसी को और को सुनाना, हम क्या तुम्हें इतने मूर्ख दिखाई पड़ते हैं कि तुमसे इसी बेसिर पैर की कहानी को सच मान लेंगे? चुपचाप असली बात बताओ, नहीं तो तुम्हारे हक से अच्छा नहीं होगा। ग्वालों ने गोपालकों की समझने की बहुत प्रयास किया, लेकिन मामला ढाक से तीन पात वाली साबित हुआ। गोपालक उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में काफ़ी बहस के बाद तय हुआ कि अगले दिन ग्वालों के साथ गोपालक भी जाएंगे और घटना का सत्यता को स्वयं जांच करेंगे। दूसरे दिन गायों को साथ ग्वाले व गांव के लोग भी टीले की ओर चल पड़े। टीले के पास गायों को चरने के लिए छोड़ दिया। गाय टीले के इधर उधर बिखर गईं। ग्वाले के साथ साथ उत्सुक गांव वालों ने भी पेड़ की छांव में बैठ गए। काफ़ी देर के इंतजार के बाद गांव वालों ने अपनी आंखों से उस चमत्कार को अपने सामने होते हुए देखा जिसके बारे में चरवाहे ने उन्हें बताया था। टीले के स्थान पर विशेष पर पहुंच कुछ गायों के थनों से स्वतः ही दूध टपकने लगा। बाद में कुछ गायों के थनों से दूध की धार भी बहने लगी। गांव वालों ने ग्वालों की बात पर विश्वास हो गया था। उन्होंने ग्वालों को क्षमा मांगी और उन्होंने गांव में पहुंचकर सबके सामने दोषमुक्त कर दिया। इस विचित्र चमत्कारी घटना की खबर जानकर जंगल में आग की तरह आसपास के तमाम क्षेत्रों में फैल गई। इस तरह यही चर्चा हो रही थी कि क्या कारण है कि स्थान विशेष पर गायों के पहुंचने से दूध के धार स्वतः ही गिरने लगती है। अद्भुत देवी रहस्य। गाँव वालों ने फैसला किया कि उस स्थान की खुदाई करके इस अद्भुत देवी रहस्य का पर्दा उठाया जाए। उधर कोट नामक गांव में उच्च कोटि के 10 नामी जूना अखाड़े के एक जटिल सन्यासी सिद्ध महात्मा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन देकर इस महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचने का आदेश दिया। भगवान शंकर के आदेश का पालन करते हुए सिद्ध संत शिष्यों सहित इस पावन स्थल पर पहुंचे। खुदाई का काम शुरू हुआ। शीघ्र ही एक जलहरी एक दिव्य शिवलिंग दृष्टिगोचर हुआ। गांव वाले इस अद्भुत शिव कृपा से अद्भुत थे। इस दिव्य स्थान पर जल स्रोत भी होना चाहिए, ऐसा बुजुर्ग ने विचार किया। खुदाई करने पर पास ही एक अनोखा कुआं निकला, जिसका जल कभी गंगा जल जैसा, कभी दूध जैसा सफ़ेद तो कभी मीठा होता था। यह कुआं आज भी सिद्धपीठ दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में विद्यमान है। लगभग 400 वर्ष पूर्व औरंगजेब काल में मराठा वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ पधारे थे। शिवजी कट्टर सनातन धर्मी और परम आसक्ति थे। उनका संपूर्ण जीवन देव मंदिरों के रक्षा समर्पित था। उन्होंने दुधेश्वर लिंग के दर्शन कर छत्रपति महाराज धन्य हो गए। उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। शिवाजी महाराज ने यहाँ हवन भी किया। उनके द्वारा जमीन खुदवा कर गहराई में बनवाया गया हवन कुंड आज भी यहाँ मौजूद है। इसे हवन कुंड के निकट वेद विद्यापीठ की स्थापना वर्तमान श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज ने ही की थी, जिससे देश के कोने कोने से आए विद्यार्थी वेद का ज्ञान अर्जित करते हैं। कहा जाता है औरंगजेब की कारागार से निकल भागने के बाद छत्रपति शिवाजी यहाँ आए थे और यहाँ एकांत में हवन पूजन व भगवान दुधेश्वर का अभिषेक करने के बाद ही मराठा सैनिक मुगलों के दांत खट्टे करने के लिए निकाल करते थे। यह क्रम काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। पंडित गंगा भट्ट द्वारा राजतिलक किए जाने के उपरांत शिवाजी ने श्री दुधेश्वर नाथ महादेव जी की महिमा से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में एक गांव भास्कर उसका नाम दुधेश्वर ग्राम रखा, जो आज भी स्थित है। यह भी कहा जाता है कि शिवजी महाराज ने महाराष्ट्र प्रस्थान व पूर्ण विधि विधान से दुधेश्वर नाथ मंदिर में जीर्णोद्धार करवाया था। तो यह था दुधेश्वर मंदिर का इतिहास। यहाँ दुधेश्वर मंदिर में आज भी महाशिवरात्रि और शिवरात्रि के समय बहुत ही भीड़ लगती है। कांवरिया यहाँ पर जल चढ़ाने आते हैं, गंगा जी और नीलकंठ से लेकर। धन्यवाद।